सुधांशु जी, 30 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक काफी बड़ी घोषणा देश के सामने कर सकते हैं। अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सीए के नोटिफिकेशन के पहले जो है ये प्रधानमंत्री देश के सामने संबोधन भी कर सकते हैं या प्रधानमंत्री देश के सामने कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है सुधांशु जी कि अगर सीए आता है, क्योंकि ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बोला है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, क्या आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर्टिकुलरली तृणमूल कांग्रेस और बंगाल के प्रतिद्वंदी इसको एक बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान मुद्दा बना सकते हैं? सुधांशु जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी किस विषय पे बोलने वाले हैं, ना इस विषय की हम लोगों में से किसी को जानकारी, और बोलने का प्रयास करना अनाधिकार चेष्टा होगी। हाँ, अभी आपके संवाददाता जैसे बोल रहे थे कि मोदी जी सरप्राइज एलिमेंट लेके आते हैं, मैं इसको थोड़ा दूसरे रूप में कहना चाहूंगा कि सरप्राइज एलिमेंट की बजाय मैं कहूंगा कि मोदी जी की दृष्टि इतनी व्यापक होती है कि अक्सर हम लोग उस सोच तक सामान्य दृष्टि से जब विश्लेषण करते हैं तो उस व्यापकता के छोर तक नहीं सोच पाते हैं जो वो सोच के रखते हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया कि नोटबंदी वाली घोषणा हुई थी, तो किसी को लगा हो, बाद में तो मोदी जी ने बोला था ना कि मैंने जनधन अकाउंट खुलवाए थे 2014 में, फिर उसके बाद में 2015 में डीबीटी लेके आया था, डीबीटी के बाद में मुद्रा योजना लेके आया था, फिर 16 में मैंने ये किया। अर्थात उन्होंने कहा एक पूरा रोड मैप था। अब समझने वाला नहीं समझ पा रहा था, उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। वो 2 साल से उसकी पृष्ठभूमि बन रही थी। आपको एक और मैं याद दिला दूं, शायद दर्शकों को याद ना हो, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल का महीना था और यह मैसेज आया था कि 12 बजे प्रधानमंत्री जी दिन में घोषणा करेंगे। तब भी बहुत कयास लगाई गई थी और उस समय क्या घोषणा हुई थी कि भारत ने अर्थ की लो ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता से डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी प्राप्त कर ली थी, और यह प्राप्त करने वाले हम दुनिया के चौथे देश थे। अब कोई कहेगा इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी कि प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी थी? बड़ी बात इसलिए थी कि युद्ध के समय जब दुश्मन देश के जो सैटेलाइट्स हैं अगर वो यूज करेगा, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के पास सैटेलाइट नहीं है, चाइना के पास सैटेलाइट है, वो लो ऑर्बिट में आकर ही हमारी तमाम फोटोएं ले सकता है, हम चाहें तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यदि हमारे ऊपर कोई मिसाइल फेंका जाएगा तो लो ऑर्बिट में हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं भारत पे गिरने से पहले, इसलिए ये इतनी बड़ी बात थी। तो कई बार हमारी सोच वहां तक नहीं। सुधांशु जी, आप बेसिकली जहां तक सीए की बात में, सुधांशु जी मैं नहीं, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, इसको मैं एक दिनेश वाजपेयी को उसमें लाना चाहता हूं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जो भी होगा वो दर्शकों के लिए, लोगों के लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा, बट इन एसेंस ये एक बहुत कंप्लीट प्लानिंग, 360 डिग्री प्लानिंग के तहत हुआ जाएगा। तो दिनेश वाजपेयी जी, इस वक्त क्योंकि विद इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स प्रधानमंत्री बड़ी घोषणा करने वाले हैं, और वैसा कि मैं समझता हूं कि सूत्र जितनी भी बात करें, अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाट ही हैज इन हिज माइंड, इस टीम के दिमाग के अंदर रहता है, वो अल्टीमेटली देश के सामने रखा जाएगा। पर दिनेश वाजपेयी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि सीए का नोटिफिकेशन कुछ ही समय बाद आने वाला है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि पास्ट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी देश के सामने घोषणा रखी है तो उस हिसाब से देश का नैरेटिव भी पूरा सेट हुआ है। तो आपको लग रहा है दिनेश वाजपेयी जी कि जो आने वाले 20 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने घोषणा करने वाले हैं, उससे आपके जितनी भी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस है वो भी इंपैक्ट पड़ सकती है? देखो प्रदीप जी, में हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी जब भी ऐसी कोई घोषणा करते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को गिरा देते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, और आज वो एसबीआई के चुनावी बॉन्ड के चक्कर में इनकी सुप्रीम कोर्ट ने पिटाई कर दी है। ये नहीं देना चाहते थे, उसको छुपाने के लिए अब वो घोषणा करेंगे, जो कि आप लोग भी डिस्कस नहीं करना चाहते। टेलीविजन ने सुबह लाइव दिखाया, उसके बाद चुपचाप बैठ गए। पूरी तरीके से डिस्कस किया दिनेश जी, पूरी तरीके से डिस्कस किया है, पूरी तरीके से डिस्कस किया। थोड़ा फैक्चुअली बस आपको करेक्ट कर रहा हूं, पूरी तरीके से बॉन्ड पे डिस्कस किया है। अब सारे टेलीविजन चैनल, अरे मैं सारे का नहीं जानता, जी न्यूज़ ने पूर्ण रूप से डिस्कस किया। सारे चैनल ऐसे मैयत में बैठ गए हैं। बोलिए। चलिए अच्छा है, अगर आपने डिस्कस किया तो और डिस्कस कीजिएगा। शाम को एक डिबेट इसी पे रखिएगा, चुनावी बॉन्ड पे। ये बेरोजगारी से ध्यान हटाने, देश की अर्थव्यवस्था गिरी पड़ी है उससे ध्यान हटाने, देश में बुरी हालत है शिक्षा का निजीकरण के कारण, देश में कृषि की बुरी हालत है, किसान बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, उन सब से ये ध्यान हटाएंगे। सरकारी नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सिर्फ घोषणा है, सरप्राइज एलिमेंट की बात करेंगे, और वास्तविक समस्याएं जो हैं जनता की उस पर नहीं आएंगे। महंगाई, बेरोजगारी पे, इन पर नहीं आना चाहते हैं। ये क्या समस्या है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट पे क्या प्रॉब्लम है इनको,
एमएसएमई छोटे और मझोले उद्योग मर गए उनको। तो आप बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं दिनेश जी। मैं चाहूंगा मैं एक सेकंड रुक जाइए दिनेश जी मैं नहीं, देयर आर दो साइड्स है इस पे। दिनेश जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सुधांशु जी कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से देश के सामने कोई भी बात रखते हैं इससे देश का नुकसान होता है। दिनेश जी की पर्सनल ओपिनियन है, बट फैक्ट्स ये कहते हैं कि जैसे कि अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, और इसी पे मैं चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी आप एक 10 सेकंड्स का काउंटर दीजिए, उसके बाद में मैं ए.के. वाजपेयी जी और स्वयं पुरोहित जी के पास आने वाला हूं और राजकुमार भाटी के पास आऊंगा कि फैक्ट यह है कि क्या इस वक्त विपक्ष के लोग चिंतित हैं कि जो प्रधानमंत्री बोलेंगे उसके हिसाब से देश का मूड भी सेट हो जाएगा और 2024 के पहले अगर इन लोगों ने कोई भी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करी होगी तो वो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को कंप्लीटली धराशायी हो जाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने वाले हैं। क्या ये चिंता है यहां पे ऑपोजिशन की? क्योंकि दिनेश वाशनी ये कह रहे हैं सुधांशु जी कि जब भी आप कुछ सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं उससे देश का नुकसान होता है। सुधांशु त्रिवेदी और स्क्रीन पे स्वयं पुरोहित और राजकुमार भाटी। देखिए मैं संक्षेप में सिर्फ 3 बिंदु में दिनेश जी का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। नोटबंदी से पहले भारत की इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था 50 से 60% की थी, अब वो 18 से 20% पे आ गई है, जिससे सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ है वो कामगार मजदूरों को हुआ है, श्रमिकों को हुआ है, क्योंकि जिनको कैश पे पैसे मिलते थे अब सबके अकाउंट्स खुल रहे हैं और छोटे छोटे कर्मचारियों के ईपीएफओ में अब एम्प्लॉय को भी देना पड़ रहा है, एम्प्लॉयर को भी देना पड़ रहा है। हर चीज होने से अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ है और गरीब लोगों का भी विकास हुआ है, वो उन्हें नहीं समझ में आता। दूसरा, संक्षेप में जवाब देता हूं। इन्होंने कहा एसबीआई के बॉन्ड की बात, तो मैं बताना चाहता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात को लेकर, ठीक है, जो कोर्ट का निर्णय होगा वो शिरोधार्य है, पर भाजपा के बाद सबसे ज्यादा किसको मिला है? कांग्रेस पार्टी को 1133 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 1092 करोड़। भाई उन्होंने क्यों लिया? अगर उनका विरोध था तो उन्हें लेना ही नहीं चाहिए था। ये तो बढ़िया स्वयं जी आप हजार करोड़ रुपए हम ले लेंगे और उसके बाद आके कहेंगे। अब यहां मैं एक पॉइंट और कहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी को लेने की क्या जरूरत है? जी मैं प्रोफेसर साहब हैं दिनेश वाशनी जी, बुरा ना माने जी, मैं अब तो जो पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के आर्काइव्स उनमें तो अब साफ आ गया कम्युनिस्ट पार्टी को तो सीधे रूस से पैसा आता था। स्वयं पुरोहित जी, मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्टी, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की अब इनको चुप करिए ना। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, वाजपेयी जी के पास डिबेट है ताल ठोक के। स्वयं जी एक सेकंड रुक जाइए। स्वयं पुरोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वयं पुरोहित जी और एक बात सुधांशु जी आपने बात करी।